हम सूरदास जी के पद पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, जिनमें हम गोकुल लीला और वृंदावन लीला से संबंधित पद हम पढ़ चुके हैं। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की थी। इसमें श्री कृष्ण ने बचपन की बाल लीलाओं का वर्णन गोकुल लीला में उन्होंने किया। उसके बाद उनके जो प्रेम का वर्णन था, श्रृंगार पक्ष का वर्णन था, वो उन्होंने वृंदावन लीला में किया। वृंदावन में सब जानते कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में रहती थी और श्री कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तो मथुरा में क्या हुआ कि मथुरा गए तो गोपियां उनके विरह में रो रही थी। तो श्री कृष्ण को भी ये बात पता थी कि भाई गोपियां मेरे विरह में कितनी व्यथित हो रही होंगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज्ञान योग का संदेश लेकर उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। अब गोपियों को तो ये पसंद ही नहीं था कि श्री कृष्ण का जो उनके श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था उसे कोई ज्ञान की बातें करके और उसे झूठा साबित करे कि भाई ज्ञान ही सब कुछ है और सगुण ब्रह्म कुछ नहीं है और निर्गुण ब्रह्म, वो सब उनके समझ में नहीं आता था। वो तो केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही जानती थी और श्री कृष्ण का प्रेम जो था, उन्होंने सगुण रूप में श्री कृष्ण को प्रेम किया था, वो उसी को सही मानती थी। तो इसके लिए क्या होता है कि जब उद्धव जी उन्हें ज्ञान योग का संदेश देते हैं तो वो उन्हें कई तरह की बातें सुनाती है, कई तरह से उनके ज्ञान योग का खंडन करती है और कहती है भाई हमें तो हमारे श्री कृष्ण के उस सगुण रूप से ही प्रेम है, हम निर्गुण रूप को नहीं जानते। तो इसी बात को श्री कृष्ण के द्वारा जो उद्धव के द्वारा भेजा गया संदेश था उसको यहाँ पर उद्धव संदेश नामक प्रकरण में डाला गया है, जिसमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञान योग के मार्ग की जगह प्रेम योग को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताती है। तो जो उद्धव संदेश में जो अब हमारा आज का पद है वो है जिसमें गोपियाँ कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोहदे, बूझते साची न हासी। भाई जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आते हैं और उद्धव जी कहते हैं कि तुम्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, जो सगुण रूप है उसमें कुछ नहीं है, वो तो आज यहाँ पर है और आज नहीं है। कृष्ण कल तक तुम्हारे पास थे और आज चले गए। तो और निर्गुण ब्रह्म ऐसा है जिसे आप हर वक्त उसकी उपासना कर सकते हो, निर्गुण ब्रह्म से आप हर वक्त प्रेम कर सकते हो, तो तुम्हें निर्गुण से प्रेम करना चाहिए। तब गोपियाँ कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, भाई हम तो क्या ये निर्गुण कौन है या किस देश का वासी है, इसे बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये कहाँ पर रहता है। क्योंकि हम श्री कृष्ण को जानते कि श्री कृष्ण जैसे मथुरा में गए हैं या श्री कृष्ण पहले वृंदावन में रहते थे, इसलिए सगुण रूप में तो हम श्री कृष्ण को जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं कैसे, लेकिन निर्गुण किस देश में रहता है जो हमें दिखता ही नहीं है, वो कहाँ है हम कैसे जाने। फिर मधुकर कही समझाई सोहदे, बूझती साची ने हासी। मधुकर यहाँ पे उद्धव जी के लिए का है। मधुकर का मतलब वैसे तो भंवरा है, मधुकर का मतलब ब्रह्मर या भंवरा है, लेकिन मधुकर उद्धव जी की समानता मधुकर से इसलिए की गई कि गोपियाँ कहती है कि भाई भंवरे का रंग भी काला है और जो तुम्हारा जो उद्धव था उनका रंग भी काला था, तो वो उसे भंवरे की संज्ञा देती है कि मधुकर कहीं समझाई सोहदे। वो मधुकर यानी भंवरे की तरफ इशारा करके कहती है उद्धव जी से, तो वैसे तो वो बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उनको उनका जो उपदेश है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तो वो कहती है मधुकर कहीं समझाई सोहदे कि हे मधुकर हमें ये समझा दो और तुम्हें कसम है कि तुम्हें समझाओ। बूझती साची ने हाथी, हम क्या करते हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं कि भाई ये निर्गुण कहाँ रहता है, हम कोई तुमसे मजाक नहीं कर रहे, ये हम सीरियस होकर पूछ रहे, जैसे कहते हैं ना कि सीरियसली ये बात कह रहे कि हम निर्गुण को नहीं जानते, निर्गुण कहाँ रहता है और वो किस देश में रहता है। तो ये हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच पूछ रहे हैं, अगर हमें बता दोगे तो हम उस निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करने लगेंगे। तो फिर आगे कहती है, कोहे जमत कौन है जननी, कौन नारी को
पत्नियों, या फिर हमें बताओ कि क्या क्या जानते हो, उनके माता कौन है, पिता कौन है, कैसे वो रंग के हैं और किस तरह से किस रस की वो अभिलाषा रखते हैं। तो अगर तुमने सत्य नहीं बोला, काशी मतलब है झूठ पे, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम तुम्हारे कर्मों का फल भोगोगे। यानी झूठ बोलते तो बोलते ना कि झूठ बोलोगे तो तुम्हें तुम्हारे झूठ का फल भोगना पड़ेगा। पावेगो पुनि कियो आपनो चोरे करेगो हाथी, यानी अपने बुरे कर्म का फल आप अपने आप पाओगे। झूठ बोलना क्या होता है? बुरा कर्म होता है। तो अगर आपने झूठ बोला तो आप अपने झूठे कर्मों का फल पाओगे। सुनत मौन वह रहो बाबरो सूर सबे मति नाथी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ये सारी बातें सुन के, इन बातों का जवाब क्या उद्धव जी के पास था नहीं, और ये सारी बातें सुन के वो मौन रह गए, यानी चुप रह गए और बादल से उनको देखते रह गए कि भाई इनके सामने तो मैं जीत नहीं सकता, इनके जो प्रेम के सामने मैं अपने ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वही बात बता रही थी जो मैं पहले कि भाई इन्होंने जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे उद्धव जी, तो गोपियों ने इस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का खंडन किया और सगुण ब्रह्म की, अपने श्री कृष्ण की जो अपनी उनका प्रेम थी, भक्ति थी, उसको उन्होंने सत्य बताया कि हमारी जो भक्ति है वो तो वही सत्य है, जो श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, श्री कृष्ण से हमारी जो लीला होती थी, श्री कृष्ण के साथ हम किस तरह से रहते थे, वो सब चीजें तो हमें दिखती थी। श्री कृष्ण के कैसा रूप है, कैसा रंग है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब हमें पता है। उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है, सारी चीजें हमें पता है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। तो जिसे हम जानते नहीं है उससे हम प्रेम कैसे करें? यानी हमें ये ज्ञान मार्ग तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म हमें समझ नहीं आता, हम केवल सगुण श्री कृष्ण की ही उपासना कर सकते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया सूरदास जी ने, उसमें अनुप्रास, आक्षेप, असंहति अलंकार प्रमुख रूप से, और हम कह सकते हैं कि ज्ञान योग की जगह प्रेम योग की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो ये पद है वो बहुत गेय पद है, इसको गाकर भी सुना सकते हैं या इसको भजनों के माध्यम से भी इसे हम शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं? ऐसे पद सुगेय पद कहलाते हैं। अब मैं दूसरा पद पढ़ती हूँ ऐसा उद्धव संदेश से। तो प्रसंग तो वही है कि भाई इसमें भी वही है कि कृष्ण भगवान जो उपदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं और उद्धव की बातें उन्हें समझ नहीं आती, तो वो उसका खंडन किस तरह से गोपियां करती है उद्धव की बातों का। तो दूसरा जो दोहा है या दूसरा जो पद है वो ये है, सुनी सुनी उद्धव आवते हंसी, कि हे उद्धव हमें तुम्हारी बातें सुन सुनकर हंसी आती है। कह वे ब्रह्मादिक के ठाकुर कहाँ कंस की दासी, कि कहाँ तो वो ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा के से आदि, ब्रह्मा से भी पूर्व के ब्रह्मादिक के ठाकुर यानी ब्रह्मा के भी ठाकुर है, ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। कहाँ कंस की दासी, और कहाँ ये कंस की दासी कुब्जा के समान निर्गुण प्रेम की बातें तुम कर रहे हो। तो इंद्रादिक को कौन चलावे शंकर करत खवासी, जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनको क्या है, इंद्र को कौन चलाता है? विष्णु भगवान या श्री कृष्ण है जो वो इंद्र को भी चलाते हैं, इंद्र को भी चलाने वाले हमारे कृष्ण हैं। और शंकर भगवान, शंकर करत खवासी, खवासी का मतलब उनकी नौकरी करते हैं, शंकर भगवान भी उनकी नौकरी करते हैं, या कह सकते हैं कि शंकर भगवान भी विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। तो हम तो उन भगवान से प्रेम करते हैं जो इंद्र को भी चलाते हैं, शंकर भी उनकी चाकरी करते हैं। निगम आदि बंदी जन जाके शेष शीश के वासी, निगम क्या है यहाँ पे? वेद उपनिषद, जो वेद और उपनिषद और पुराण आदि वो भी उनके क्या है? उनके अधीन है। बंदी जन क्या होता है? जो जिनके अधीन होता है, यानी श्री कृष्ण के अधीन है सारे वेद पुराण ब्रह्म सब कुछ। जिनमें तुम निर्गुण की बातें करते हो वो जाने के इस वेद पुराण में नहीं, ये सारे वेद पुराण किसके अधीन है? श्री कृष्ण के अधीन है। तो और शेषनाग है, जो शेषनाग के शीश पर यानी सिर पर निवास करते हैं, शेष शीश के वासी, यानी कि वो शेषनाग के सिर पर स्वयं निवास करते हैं, यानी विष्णु का रूप है श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान किसके सिर पर निवास करते हैं? शेषनाग के सिर पर। तो शेषनाग के ऊपर बैठते हैं और शेषनाग उनके सिर पर छाया करता है। दोनों तरह से कह सकते हैं, शेष के सिर पर बैठते हैं यानी शेषनाग के ऊपर बैठते हैं, और शेष जो उनके सिर पर है जो उनके सिर पर छाया करके रहता है शेषनाग। तो जाके रमा रहती चरणनी तर, और रमा यानी कौन? लक्ष्मी, लक्ष्मी जी जिनके चरणों में रहती है, यानी निरंतर उनके चरणों में उनकी सेवा करती रहती है।
कौन गुने कुब्जासी। तो फिर ये जो तुम्हारा निर्गुण है, जो कुब्जा के समान है, कंस की दासी के समान है, तो इसका कौन गुणगान करेगा। भाई जिस ब्रह्म का हम इतना गुणगान कर रहे हैं, आप अपने निर्गुण का ऐसा कोई गुणगान करके बताओ। तो मैं तो उस निर्गुण को नहीं मान सकती। सूरदास प्रभु दृढ़ करे बांधी, प्रेम पुंज की वासी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई गोपियाँ कह रही है कि हमने तो उसी प्रभु से, जो सगुण प्रभु है, जिनकी ये सारी विशेषताएं हैं, जो कि सब कुछ पूरी सृष्टि को चलाते हैं, पूरे संसार को चलाते हैं, तो हम तो उनके ही प्रेम के प्रकाश पुंज यानी प्रकाश में पासी यानी बंधे हुए हैं। हम तो उन्हीं सगुण जो श्री कृष्ण हैं उनके प्रेम पुंज में या प्रेम के प्रकाश में बंधे हुए हैं। हम निर्गुण को नहीं मान सकते हैं। तो वो निर्गुण भक्ति का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, वही सगुण को महत्व दे रहे हैं गोपियाँ। तो इस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा इनके वही हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान योग की जगह प्रेम योग को महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। विशेष तौर पर हम ये कहेंगे इसमें वही अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आक्षेप अलंकार और असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है।